स्ट्रेट ऑफ हार्मोस नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोस आता है ओमान और ईरान के पास में। यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से आना जाना होता है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो ईरान के रास्ते से जाता है। लेकिन ईरान ने अभी यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए, बहुत से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। एलपीजी गैस की कमी आ रही है, ऑयल की कमी आ रही है, उसके साथ पेट्रोल की भी कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% यहाँ से ऑयल आता है। लेकिन अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के ऊपर बैन लगा दिया है, बंद कर दिया। वो भी किन लोगों के लिए? जो तो इजराइल का सपोर्ट करते हैं और जो अमेरिका के साथ में रहते हैं। अगर अमेरिका का जहाज आता है तो उसको एयर स्ट्राइक के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए तबाह कर दे रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है और ऑयल वगैरह का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर दूसरे देश भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है उनका लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा और उनको इंश्योरेंस मिलता नहीं मिलता। सैंक्शन उनके ऊपर नहीं है, सिर्फ लगा हुआ है ईरान ने लगाया है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। जो भी अमेरिका और इजराइल के साथ में मेलजोल कर काम करता है उनके साथ में ये सब हो सकता है। लेकिन ईरान ने देखा है कि अभी ईरान और अमेरिका की जंग शुरू है, जिसके अंदर इजराइल भी है, और अमेरिका के ऊपर ईरान ने बहुत से ज्यादा मिसाइल भी डालना शुरू कर दिए और ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भी उनके न्यूक्लियर साइटों पर तबाह कर रहे हैं और न्यूक्लियर साइटों पर बमबारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान का तो नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान इसका भी जवाब दे रहा है। सबसे पहले वो एयरबेस जो भी कुवैत के अंदर है, तेहरान के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, जहां पर भी अमेरिका की फौज वगैरह मौजूद है, वहां पर वो बैलिस्टिक मिसाइल और एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से तबाह कर सकता है। अगर अमेरिका से अगर जीत भी सकता है कोई देश तो सबसे पहले उसको एयरबेस को तबाह करना होगा, जिसके जरिए एयरबेस तबाह होंगी तो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है जहां से अमेरिका कमजोर हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप अमेरिका के ऊपर भी अगर आप बम डालते हैं तो इसके लिए कुवैत और तेहरान से इनका आयरन ड्रोम काम करता है और आयरन ड्रोम जब भी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को गिरा देता है, जब यही इनका डिफेंस यहाँ से वीक हो जाएगा तो हो सकता है ये ईरान इजराइल को कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म कर सकता है। क्योंकि इजराइल इतना सा कि देश है जहां पर बहुत सी चीजें, अगर एक ही मिसाइल गिरता है, अभी आपने देखेगा तेल अवीव तक बहुत से ज्यादा मिसाइल जा रहे हैं, अगर ईरान 100 मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल भी डालता है इजराइल के ऊपर तो वहां पर सिर्फ पहुंचने के लिए 2 ही मिसाइल जाते हैं, बाकी जो 80% जो है वो एयर स्ट्राइक के जरिए, आयरन ड्रोम के जरिए गिरा दिए जाते हैं। क्योंकि ईरान के इराक है, कुवैत है और यहाँ से इनको मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी है, तेहरान है, बहरीन है, वहां पर इनके बहुत से ज्यादा एयर स्ट्राइक और आयरन ड्रोम मौजूद है, जिसके जरिए वो गिरा देता है और वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। और लेकिन अमेरिका का बिल्कुल जवाब दे रहा है ईरान ने, आपने देखे होंगे ईरान ने किस तरह से उनका जवाब देना शुरू कर दिया। ये अभी जंग को तो शुरू होने बहुत सदियां गुजर जा रही है, 1953 से चालू है ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग। लेकिन अभी हाल ही में 28 फरवरी 2026 के अंदर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों उनके न्यूक्लियर साइटों पर बंकर और एयर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से ईरान के अयातुल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर मर जाते हैं। लेकिन उसके बाद में मुश्तबा खामनाई की एंट्री होती है। मुश्तबा खामनाई एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत से सही तरीके से इनका डिफेंस कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर 1 महीना होती आ रहा है, अभी तो फरवरी और मार्च का महीना भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक ईरान ने हार नहीं माना। और आपने डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो देखा होगा किस तरह से अलग अलग चीजों के अंदर वो काम कर रहे हैं और अभी तक कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, अलग अलग इंसानों पर जुमलाबाजी करते हैं, क्योंकि इनका ने पावर है, ये चाहे जो भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इनकी वजह से ये पूरी दुनिया डरती है। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो अभी तक डरा नहीं और ना अभी कभी डरेगा, क्योंकि ईरान के पास में बहुत सी ज्यादा साइटें और न्यूक्लियर बम, इसके बाद आयरन ड्रोम और बहुत ज्यादा मिसाइल है। अभी कहा जाता है कि इन्हें 28%